हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्सी क्लासेस में। तो आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका प्रयोग केवल क्लास 10th में नहीं है। क्लास 10th के साथ साथ क्लास 11th 12th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए यह एक ज़रूरी चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम क्या है? उसका नाम है क्षेत्र मिति। उसका नाम क्या है? क्षेत्र मिति, जिसे इंग्लिश में हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं। मेंसुरेशन कहते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, वृत्त, अर्धवृत्त, ना गोला, अर्धगोला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। घनाभ के बारे में हम लोग जानते हैं। घनाभ क्या होता है? तो देखिए, घनाभ में जो सतह की संख्या होता है वह कितना होता है? घनाभ का आकार ये है। और एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, हमारे दैनिक जीवन में घनाभ के आकार का क्या होता है? जैसे मान लीजिए, अगर घर बनाने के लिए अगर ईंट की ज़रूरत हो तो जो ईंट होता है वही घनाभ के आकार का होता है। और जैसे मान लीजिए ये बुक है, ध्यान से देखिएगा ये बुक, तो इसमें भी यह भी एक घनाभ है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। ठीक है, यह बुक भी जो है यह एक घनाभ के आकार का है। अगर पूछा जाए कि घनाभ में सतह कितना होता है, इसमें कितना सतह है, तो देखिए एक सतह ऊपर और एक सतह नीचे, एक सतह ऊपर एक सतह नीचे, कितना हुआ? 2, और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, यानी टोटल इसमें सतह कितना? तो टोटल सतह कितना है? 6 गो। चलिए अब आते हैं शीर्ष। शीर्ष के मतलब कोना। इस बुक में कितना कोना है? तो इधर देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 गो ऊपर और उसी प्रकार 5 6 7 8, टोटल कोना इसमें कितना है? तो 8 हो, जिसको हम शीर्ष बोलेंगे। अब सुनिए, इसमें किनारा कितना है? किनारा माने भुजा। तो जरा देखिए तो इसमें भुजा कितना है? तो अगर ऊपर देखिए तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 गो किनारा। इधर भी आ जाइए, 5, एक 6, एक 7 और एक 8। और फिर आ जाइए, एक 9, एक ही हो गया 10, एक 11, एक 12, यानी टोटल किनारा इसमें कितना होगा? 12। तो देखिए, जब भी घन का एक बिंदु पर जाइएगा, एक कोना पर, तो जो कोना है वहाँ से 3 गो लाइन निकलेगा। एक तो इधर जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे लंबाई, और एक ये वाला है जिसको बोलेंगे हम लोग चौड़ाई, और एक तो ये वाला है जिसको हम लोग बोलेंगे ऊंचाई, है ना। जैसे बुक में एग्जांपल देख लीजिए, अगर इस कोना की हम बात करें, इस कोना की बात करें अगर हम, तो देखिए एक ठो लाइन इधर जा रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग लंबाई, एक ठो लाइन इधर जाएगा इसको बोलेंगे चौड़ाई, और एक ठो लाइन इधर आएगा इसको बोलेंगे हम लोग ऊंचाई। प्रत्येक कोना पे ये तीनों प्राप्त होगा। तो टोटल किनारा जब 12 गो है, तो जिसमें अगर लंबाई पता करना हो तो लंबाई, है ना, 12 गो है, तीनों मिल के 12 गो है, यानी लंबाई होगा 4 गो, और जो चौड़ाई होगा वो भी कै गो? 4 गो, और जो ऊंचाई होगा वो भी 4 गो होता है। इसमें आई बात समझ में? आगे आइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL। ठीक है, अब आइए घनाभ का आयतन LBH। LBH, L माने तो इसको बोलेंगे लंबाई, ई हो गया B चौड़ाई, H हो गया क्या? ऊंचाई। यानी घनाभ का आयतन LBH बोलिए, या लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगला है घन के बारे में। देखिए घन क्या है? तो घन का आकृति ये, इसमें जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है। जैसे में एग्जाम्पल में अगर दैनिक जीवन में अगर देखा जाए तो जो लूडो खेलते हैं उसका जो गोटी होता है जिस पर 1 से 6 तक अंक लिखा होता है, वही हम लोग का घन होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारा चीज़ बराबर होता है। तो अब हमको ये बताइए कि जो हम लूडो का गोटी अगर हम जो खेलते हैं उसमें सतह कितना होता है? तो बोलिएगा कि सतह तो 6 गो होता है, तभी तो एक सतह पे 1 लिखा रहता है, दूसरे सतह पे 2, फिर 3 4 5 6, इसी तरह से
टोटल 6 सतह होता है जिस पर 1 से 6 तक अंक अंकित रहता है। ठीक है, कहने का मतलब कि सतहों की संख्या कितना, तो 6। अच्छा, घन में शीर्ष की संख्या, शीर्ष माने कोना, तो कोना कितना होता है, तो उसमें लूडो की गोटी में गिनिएगा कि 1 2 3 4, 4 गो कोना ऊपर होगा, 4 गो कोना नीचे होगा, यानी टोटल कोना कितना, 8 गो। अब आइए घन में किनारों की संख्या, तो इसमें भी अगर आप गिनिएगा तो उसमें टोटल किनारा कितना आएगा, 12 गो। कहने का मतलब कि घन हो या घनाभ हो, दोनों में सतह की संख्या 6, दोनों में शीर्षों की संख्या 8, दोनों में किनारों की संख्या कितना, 12। किनारा माने भुजा भी बोल सकते हैं। चलिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कहने का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन जो है अगर प्रत्येक सतह पर आप देखिएगा तो हमें वर्ग के तरह दिखाई देता है, माने चारों भुजा बराबर। तो जब वर्ग है तो इसको भी ए, इसको भी ए, सभी को ए मानते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आप लोग का भुजा स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो अब देखिए इसी प्रकार से इसमें तो टोटल 6 सतह होता है, जब एक गो सतह का होता है भुजा स्क्वायर तो 6 गो का क्या हो जाएगा, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। इस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन में आइए, चलिए घन का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का हम लोग अभी पढ़े हैं LBH। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो मान लीजिए कि लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई ये तीनों बराबर है, तीनों को ए मान लीजिए, तो ए अगुना ए, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बोलिए, या आप इसे बोलिए भुजा क्यू। ठीक है, ये भी भुजा भुजा भुजा, तीनों को गुना कीजिएगा तो भुजा क्यू। तो इस तरह से घन का आयतन भुजा क्यू। तो वृत्त क्या है, तो देखिए ये हम लोग का हो गया वृत्त। तो वृत्त क्या है, तो पीछे हम लोग वृत्त के बारे में ही पूरा वीडियो पढ़ चुके हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त एक गोलाकार घेरा होता है। वृत्त क्या होता है, एक गोलाकार घेरा होता है। वृत्त एक गोलाकार घेरा होता है जिसका प्रत्येक बिंदु, इस पर जितना भी बिंदु हम लें वो केंद्र से एकदम समान दूरी पर होता है, सभी समान दूरी पर, और इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, जिसे अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, ये त्रिज्या है। तो सुनिए वृत्त क्या है, वृत्त एक गोलाकार घेरा होता है जिसका प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है, प्रत्येक बिंदु एकदम केंद्र से समान दूरी पर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल अगर देखा जाए, तो एग्जाम्पल देखा जाए तो देखिए जो हम लोग क्रिकेट में गेंद खेलते हैं, है ना, तो उस गेंद को वृत्त नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं गोला। तो वृत्त कौन है, तो वृत्त सिर्फ किनारे लाइन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए चूड़ी अगर जो है केवल किनारे से लाइन है, बस इसमें किनारे किनारे सिर्फ लाइन होना चाहिए, बीच में अंदर बाहर पूरा खाली होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वृत्त। तो वृत्त एक गोलाकार घेरा होता है जिसका प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है, वृत्त हो गया। तो वृत्त में कितने सतह, तो अभी हम बताएं कि वृत्त में सिर्फ घेरा होता है, इसमें सतह एक भी नहीं, आर पर एकदम खाली होता है, यानी कितना सतह होता है, तो एक भी सतह नहीं होता है। आगे वृत्त की परिधि माने एक किनारे वाला लाइन, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, πr²। तो अर्धवृत्त, देखिए इसको बोलते हैं हम वृत्त, जो अभी पढ़ चुके हैं इसीलिए इसको हम रफ में लिख दिए। ठीक है, अर्धवृत्त, तो देखिए अर्धवृत्त किसको बोलेंगे, तो ईत है हम लोग का वृत्त जो कि वहाँ पे बनाया गया है, ये हो गया हम लोग का क्या, वृत्त। लेकिन बनाना है क्या, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के मतलब क्या, आधा वृत्त। जरा देखिए तो इसको हम लोग बोलेंगे आधा वृत्त, इसको हम हटा देते हैं, ये अब क्या हो गया, आधा वृत्त। तो अब अगर हम पूछें कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलिएगा πr²। ये वृत्त माने पूरा का क्षेत्रफल ना, हमको बताना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब इसका आधा क्षेत्रफल यानी πr²। इसको बटा में 2 लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 πr², है ना, πr² का आधा। यानी अगर वृत्त का क्षेत्रफल पता हो, हम पूछे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 1/2 आगे लगा देना है, 1/2 πr²। अच्छा अब आइए अर्धवृत्त का परिधि कैसे होगा, तो परिधि अभी हम पढ़े क्या, 2πr। तो 2πr का मतलब ये पूरा एक चक्कर ना, 2πr का मतलब क्या, पूरा एक चक्कर, लेकिन हमको तो सिर्फ आधा चक्कर लगाना है, बस यहीं तक। तो 2πr का अगर आधा निकालना हो तो 2 से भागा, यानी क्या होगा, πr। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आधा चक्कर लगाया जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या,
पाई आर। लेकिन सुनिए, यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि निकालते समय इसको भी हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर चला जाए एक चक्कर लगाने में यहाँ तक आएंगे तो इसका हुआ पाई आर, और फिर इसको भी तय करना पड़ेगा। ये क्या है, तो इधर बोलते हैं त्रिज्या आर और इधर भी हो गया त्रिज्या आर, टोटल होता है व्यास। तो कहने का मतलब पाई आर से केवल इसका निकला, और फिर इसका अगर ज्ञात करना हो तब ना टोटल परिधि होगा। तो आर और आर मिल के होगा क्या, 2r। तो बहुत ही अच्छा ये फॉर्मूला है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ताकि स्टूडेंट जो है यह देख कर ना घड़बड़ा जाए, है ना। इसका कहने का मतलब कि एग्जामिनर जो है स्टूडेंट का दिमाग जांच करने के लिए अर्धवृत्त का परिधि बराबर फार्मूला दे देता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, केवल पाई आर नहीं होगा, पाई आर प्लस 2r अर्धवृत्त की परिधि, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, अर्धवृत्त में सतहों की संख्या। तो जब वृत्त में एक भी सतह नहीं तो अर्धवृत्त में सतह कहाँ से, कोई भी सतह नहीं, ठीक है। बेलन के बारे में अगर देखा जाए तो सुनिए, बेलन, ये बेलन का फिगर हो गया। एग्जाम्पल में देखा जाए, चलिए ये मार्कर ही हम लोग का बेलन है। देखिए ये मार्कर जो है वह बेलन क्या करके है, इसमें अगर देखा जाए तो कितना सतह है, कितना सतह है बेलन में। तो देखिए एक सतह ऊपर, एक ठो सतह जो है वो ऊपर होता है। देखिए ये एक सतह हुआ, एक ठो सतह होता है नीचे, एक सतह ऊपर एक सतह नीचे, ये दो गो सतह हो गया, ठीक। अब आइए ये बीच वाला एक ठो सतह, यानी टोटल सतह 3 गो, कहाँ, एक ऊपर एक नीचे, एक सतह बीच वाला। कहने का मतलब कि बेलन में सतह की संख्या कितना होगा, तो 3। अब आइए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये भी क्वेश्चन समझने वाले सूत्र है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एक है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि प्रश्न पूछे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जान जाइएगा आप कि केवल इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब केवल इसका क्षेत्रफल, और जब कुल क्षेत्रफल पूछे तो कहने का मतलब इसके साथ साथ ऊपर का भी क्षेत्रफल, नीचे का भी क्षेत्रफल, तो इसको बोलेंगे कुल क्षेत्रफल। तो ये जो केवल सतह पे है, केवल इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इसका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई आर एच। अच्छा, पाई आर एच ये क्या है, तो आर क्या है, तो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या। एच क्या है, तो एच है इसकी ऊंचाई, कितना ऊंचा है। चलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो ये तो इसका तो ही करेगा 2 पाई आर एच। साथ में ये ऊपर क्या है, तो ऊपर है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल अभी पढ़े पाई आर स्क्वायर। ऊपर का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, नीचे का क्षेत्रफल तो ये भी होगा पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो इस सतह का क्षेत्रफल, ऊपर सतह का क्षेत्रफल और नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल, तीनों सतह का क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे तब निकलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आते हैं, तो 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर, तो 2 गो हो गया पाई आर स्क्वायर। चलिए ऐसा चीज़ जो दोनों में कॉमन निकाला जाए, तो 2 निकाला जाए पाई और आर, तो 2 पाई आर के बाद इसमें बचेगा एच, इसमें बचेगा आर। तो कहने का मतलब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ई भी हो सकता है या ई भी हो सकता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या इसको ई भी बोल सकते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। दोनों फार्मूला सही है। चलिए अब आते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन बस यही 2 उड़कर यहाँ चला जाएगा, कहाँ, पाई आर स्क्वायर एच, आगे से उड़ के यहाँ चला गया, तो ये हो गया बेलन का आयतन। शंकु के बारे में देखा जाए तो शंकु ये हो गया आकृति। शंकु में कितने सतह होते हैं, देखिए शंकु एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो शंकु में जो जोकर का टोपी होता है, जोकर का टोपी इसी आकार का होता है, ठीक। तो यही है हम लोग का शंकु। चलिए तो शंकु में सतह की संख्या कितना होता है, सतह इसमें तो कितना सतह होता है, देखिए एक ठो सतह तो ऊपर है और एक सतह नीचे होता है। कहने का मतलब शंकु में सतह की संख्या कितना,
तो 2, एक ठो ऊपर होगा ऐसे, एक वो सबसे नीचे वाला सतह। चलिए, तो अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए अगर सतह का निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब एल क्या है, आर क्या है, तो आर देखिए त्रिज्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया त्रिज्या। ठीक, अब सुनिए ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग ऊंचाई, जिसे हम एच से सूचित करते हैं। ठीक, अच्छा ई तो त्रिज्या हो गया, ये हो गया ऊंचाई, और ई भी, इसको भी हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। कहने का मतलब शंकु में 2 ठो ऊंचाई होता है, एक ठो सीधा ऊंचाई और एक ठो तिरछा ऊंचाई। एक ठो सीधा ऊंचाई और एक ठो तिरछा ऊंचाई। जो तिरछा ऊंचाई है इसको ही बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम एल से सूचित करते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अब ध्यान से देखिए कि ये हो गया आर, ये एच, और तिरछा ऊंचाई यानी एल। तो पाई आर एल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर एल। अब आइए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो कुल, तो इसका तो हम लोग निकलवे करेंगे, कितना, पाई आर एल। लेकिन इसमें 2 सतह होता है, एक सतह का तो लिख दिए, एक और सतह कहाँ होता है, नीचे, जो होता है वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब 2 सतह, दोनों का सतह का क्षेत्रफल लिख दिए। चलिए, ऐसा चीज़ जो दोनों में हो कॉमन निकाला जाए, तो पाई और आर कॉमन निकाला जाए तो बचेगा क्या, एल। यहाँ से पाई आर निकाल लिया जाए, बचेगा आर। तो कहने का मतलब पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आइए, शंकु का आयतन, तो आयतन कैसे निकलेगा, आयतन कैसे निकलेगा, तो देखिए आयतन शंकु का अगर निकालना हो तो जो आयतन का फॉर्मूला बेलन में होता है, बेलन का अभी लिखे हम लोग क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन में हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला और अर्धगोला दोनों हम लोग साथ में देखते हैं। देखिए गोला, ये हम लोग का आकृति जो है यह गोला का है। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो क्रिकेट का जो बॉल होता है, गेंद, वही गोला का आकार होता है। तो अगर जो गेंद है उसको देखा जाए तो उसमें केवल एक सतह होता है ना, हर तरफ से देखने में एकदम एक तरह रहता है, और इसका सतह केवल एक होता है। ठीक है, तो गोला में जो सतह होता है, याद रखिएगा कि गोला में सतहों की संख्या 1। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ से अगर देखा जाए ये हो गया गोला। अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये आर हो गया इसका त्रिज्या, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब आते हैं तो गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन 4/3 और पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आइए अर्धगोला में, तो गोला में सतहों की संख्या 1, तो अर्धगोला ना, तो ये देखिए अभी ये क्या है, गोला है, और इसको हमें बनाना है क्या, अर्धगोला। तो अर्धगोला बनाने के लिए हम इसे आधा मिटा देते हैं। ये देखिए हम लोग का अर्धगोला बन गया, आधा गोला हो गया। तो अब आधा गोला हो गया है तो इसमें सतह कितना होगा, तो एक ठो तो सतह ऐसे होगा और एक वो सतह एकदम गोल होगा वृत्त की तरह। तो अर्धगोला में सतहों की संख्या कितना, 2। तो ध्यान दीजिएगा, गोला में सतहों की संख्या 1, अर्धगोला में सतहों की संख्या 2। चलिए अब आते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का, तो इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कितना होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब आते हैं गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोला, तो इसका आधा, तो 4 का आधा कितना, तो 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए एक यहाँ पे छूट गया चौथा। यहाँ पे अगर हम जाने कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें तो टोटल 2 पृष्ठ है, सतह, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ा जाए तो देखिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 2 पाई आर स्क्वायर है केवल इसका, और ऊपर से क्या है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
ठीक, 2 गो सतह है इसमें, तो 2 पाई आर स्क्वायर और एक ठो और पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से संबंधित हम लोग घनाभ, घन, बेलन, शंकु, वृत्त, अर्धवृत्त, गोला, अर्धगोला सारा चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग समझ चुके हैं। तो अगला वीडियो में हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का लेसन 13। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।